इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यास तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचाई भारी तबाही। अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत। यास तूफान से करीब 3 लाख घरों को नुकसान। जगह जगह कच्चे मकान ध्वस्त हुए, पेड़ भी उखड़े। तूफान गुजरने के बाद राहत पहुंचाने का अभियान तेज। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में करीब 21 लाख लोगों को किया गया शिफ्ट। बुधवार को सुबह 9 बजे धामरा से टकराया था तूफान। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी हवाएं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालात का लिया जायजा। 1 हफ्ते तक मिलेगी सभी परिवारों को राहत सामग्री। ओडिशा के भद्रक में तूफान का कहर तिनके की तरह उड़ा टेंट का शेड। भद्रक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कुछ सड़कें भी क्षतिग्रस्त। भद्रक में यास तूफान ने कई इलाकों में बचाई तबाही। धामरा में बने बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा के धामरा में दिखे यास तूफान की तबाही के निशान। पेट्रोल पंप तबाह। धामरा में सड़कों पर गिरे कई पेड़। एनडीआरएफ और दमकल की टीमें राहत कार्य में जुटी। भद्रक में तूफान के दौरान तबेले पर गिरा पेड़। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर फंसे हुए सभी गायों को निकाला। मयूरभंज के अनुकूलपुर में बाढ़ में फंसे दिव्यांग शख्स रेस्क्यू टीम ने रात में स्ट्रेचर पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। भुवनेश्वर में लगातार बारिश के बाद मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी। यास तूफान से पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ लोग प्रभावित। 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। सीएम ममता बनर्जी ने डीएम और डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। 28 मई को तूफान प्रभावित पूर्वी मिदनापुर का दौरा करेंगी सीएम ममता बनर्जी। ईस्ट मिदनापुर के तालागाछी में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। आर्मी ने रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया। बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला। ईस्ट मिदनापुर में सड़कों पर भरा समुद्र का पानी। कई गाड़ियां पानी में डूबी। मिदनापुर में एनडीआरएफ की टीम बनी देवदूत। 3 लोगों को झील में डूबने से बचाया। यास तूफान से मची तबाही के बीच एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। सुंदरबन में 3 हिरणों को बचाया। यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया। राज्य के दक्षिण और मध्य में भारी बारिश के आसार। देश में कोरोना से एक दिन में 2,11,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। 3,841 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए केस। 475 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 26,811 नए मरीज। 530 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में 151 कोरोना मरीजों की गई जान। 28,798 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,752 लोग संक्रमित। 453 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 18,285 नए केस। 99 मरीजों की मौत। बंगाल में कोरोना के 16,225 नए केस। 153 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में करीब 4,000 नए मामले। 107 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में 3,337 नए मरीज मिले। 10,540 मरीज रिकवर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,182 नए केस। बीते 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,124 लोग संक्रमित। 6,397 संक्रमित ठीक हुए। बिहार में कोरोना के 2,603 नए केस। राज्य में 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 1,491 कोरोना के नए मरीज मिले। 130 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले। 36 मरीजों की मौत हुई। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,699 लोग संक्रमित। 52,000 से ज्यादा लोगों का चल रहा इलाज। देश में अब तक 20 करोड़ 25 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका के बाद 20 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश बना भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की बर्बादी 1% से कम करने की अपील की। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और एमपी में सबसे ज्यादा शिकायतें। वैक्सीन की बर्बादी पर छत्तीसगढ़ का बयान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास गलत आंकड़े। झारखंड सीएमओ ने भी आंकड़ों पर उठाए सवाल। कहा राज्य में सिर्फ 4% वेस्टेज। स्पुतनिक वी की सप्लाई पर बोले केजरीवाल। कहा दिल्ली को मिलेगी स्पुतनिक वी। वैक्सीनेशन पर बोले केजरीवाल। दिल्ली में वैक्सीन की कमी। 4 दिन से बंद है 18+ वाले वैक्सीन सेंटर। केजरीवाल ने कहा केंद्र और राज्य को साथ मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल के बयान पर संबित पात्रा का पलटवार। कहा केजरीवाल ने झूठ बोला। वैक्सीन को लेकर सही मैनेजमेंट करने की नसीहत दी। यूपी में 1 जून से तेज होगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। सभी जिलों में 18+ को लगेंगे टीके। यूपी के गोंडा में प्रशासन की पहल। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए टीके से पहले किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट। हरियाणा में निकाले गए 2 ग्लोबल टेंडर। 1 करोड़ वैक्सीन और 15,000 M4B की शीशियों के लिए निकाले टेंडर।
हिमाचल प्रदेश में 214 नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वैक्सीन में तेजी आई। आज मिलेंगे डीआरडीओ को 2DG दवाई के 10,000 पैकेट, बाजारों से भी मिलने लगेगी दवा। राज्यों को अब तक 17,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 18,000 सिलेंडर और 13,000 से ज्यादा वेंटिलेटर भेजे गए। असम में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, लगातार बढ़ते केस के बाद सरकार ने फैसला लिया। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोबी की 29,000 से ज्यादा शीशियां सभी प्रदेशों को भेजी गई। गुजरात हाईकोर्ट ने एम्फोबी के डिस्ट्रीब्यूशन पर उठाए सवाल, हर जिले में कमेटी बनाने के निर्देश। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की आज होगी बैठक, अनलॉक 2 को लेकर हो सकता है फैसला। इंडिया टीवी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट से कंट्रोल में आया कोरोना। सीएम योगी ने कुशीनगर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, कोरोना पर की समीक्षा बैठक। कुशीनगर में खुद ग्राउंड पर उतरे सीएम योगी, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों से बातचीत कर जाना हाल। गुजरात के 36 शहरों में कोरोना कर्फ्यू के समय में की गई कटौती, अब तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा कर्फ्यू। लुधियाना में केस कम होने के बाद दुकानों को 3 बजे तक खोलने की इजाजत, रात 9 बजे तक होगी होम डिलीवरी। त्रिपुरा में 5 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, 15 जून से शुरू होंगी परीक्षाएं। दिल्ली में कालाबाजारी के आरोप में 2 गिरफ्तार, ज्यादा दामों पर बेच रहे थे रेमडेसिविर। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, करीब 50 लोगों से 1-1 लाख रुपए की ठगी की थी। ऋषिकेश में डीआरडीओ ने 14 दिनों में बनाया 500 बेड का कोविड सेंटर। शिवसेना का बीजेपी पर आरोप, कहा कोरोना की जगह यूपी चुनाव पर है बीजेपी का ध्यान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच तेज करने के निर्देश दिए, अभी मौजूद सबूतों को अपर्याप्त बताया। यूरोपियन यूनियन ने ब्रसेल्स कोर्ट में वैक्सीन डिलीवरी का मुद्दा उठाया, कहा एस्ट्राजेनेका जल्द उपलब्ध कराए वैक्सीन। मलेशिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना से मौत के आंकड़े, सरकार ने और बुरे हालात के लिए लोगों को चेताया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात, कोरोना पर सहायता के लिए किया धन्यवाद, भारत आने का दिया न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल HR मैकमास्टर से की मुलाकात, दोनों देशों के रिश्तों को बताया अहम। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत के दौरान बोले जयशंकर, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान से सीज फायर पर हुए समझौते को बताया अच्छा कदम। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका से हुआ गिरफ्तार, एंटीगुआ से हुआ था फरार, उसके खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया था येलो नोटिस। मेहुल चौकसी को लाने के लिए एंटीगुआ पुलिस डोमिनिका प्रशासन से कर रही है बात। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले में वांटेड मेहुल चौकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है। नारदा घोटाले मामले में कोलकाता हाई कोर्ट से आज होगी सुनवाई, सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने विधायक के रूप में शपथ ली, 7 मई को सीएम पद की भी ली थी शपथ। पुडुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने लक्ष्मी नारायण, LG तिमिलिसाई सुंदराजन ने दिलवाई शपथ। राहुल गांधी ने की लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग, कहा ज्ञानी कट्टरपंथी लक्षद्वीप को नष्ट कर रहे। सुबोध कुमार जायसवाल ने संभाला सीबीआई डायरेक्टर का पदभार, महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके सुबोध कुमार। सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन, 5 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म को सरकार के ने SSMI माना, सभी से जन शिकायत अफसर की डिटेल्स मांगी। सभी SSMI से सरकार ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन का डिटेल मांगा, ऑफिस का पता भी देने को कहा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को चुनौती दी, नए नियमों को बताया प्राइवेसी के खिलाफ। व्हाट्सएप विवाद पर केंद्र सरकार का बयान, किसी मैसेज का ओरिजिन पूछना निजता का हनन नहीं, सरकार राइट टू प्राइवेसी का करती है सम्मान। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने ट्रैक्टर और बाइक पर निकाली रैली, काले झंडे दिखाए। हरियाणा के सिरसा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, किसानों ने दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर लगे बैरिकेड्स तोड़े, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने मनाया ब्लैक डे, पिछले 6 महीने से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा, पुतला जलाकर कृषि कानून का किया विरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने को कहा। लद्दाख और LAC पर पड़ेगी भारत की पैनी नजर, इजरायली हेरॉन ड्रोन तैनात करेगा भारत। 3 जुलाई को नहीं होगी JEE एडवांस की परीक्षा, कोरोना के चलते स्थगित हुई। सागर धनखड़ मर्डर केस में खुलासा, सुशील पहलवान ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए बदमाशों को बुलाया था, उसी दौरान मारपीट में गई थी सागर धनखड़ की जान।
यूपी के गाजियाबाद में दाड़े लाखों की डकैती, हथियारों से लैस बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के बरेली में पुलिस पर लॉकडाउन से बाहर निकले शख्स के हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप। पुलिस के मुताबिक मूर्ति तोड़ने के आरोप में जेल गया था शख्स, बाहर आने के बाद रच रहा था साजिश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी ने 2 प्रेशर कुकर बम बरामद किया। बम को किया गया डिफ्यूज। बिहार के जहानाबाद में बीच सड़क भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। बिहार के आरा में शराब पार्टी में पुलिस ने मारी रेड, 3 वार्ड पार्षद और 4 वार्ड पार्षद के पतियों को भेजा गया जेल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार, बड़ी संख्या में कंप्यूटर बरामद। कर्नाटक के मंगलुरु में 200 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने हथियार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेल यार्ड में फायरिंग, 8 लोगों की मौत, हमलावर की भी संदिग्ध हालत में मौत। कैलिफोर्निया फायरिंग की वजह का खुलासा नहीं, वैली ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का कर्मचारी था हमलावर। चंद्रग्रहण पर दुनिया भर से आई खूबसूरत तस्वीर, ग्रीस में लोगों ने किया सुपर मून का दीदार, ऑस्ट्रेलिया में भी सुपर ब्लड मून का नजारा देखा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।